बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। 9th क्लास, जैसा कि आपको मालूम है, हम आपकी बुक को कवर करवाने के साथ साथ आपको ग्रामर के क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपका आधे से ज़्यादा पेपर जो है वो ग्रामर पर मुश्तमिल है। तो ग्रामर के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए याद करने बहुत ज़रूरी हैं, अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जो हैं वो ज़रूरी होने भी चाहिए, क्योंकि आप लोग जो हैं इसमें मुकम्मल नंबर तभी हासिल कर सकते हैं जब आप एक मुकम्मल लेंथ के साथ, एक अच्छे अल्फाज के साथ चीज़ें लिखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुकालमे का। मुकालमा और कहानी में जो है ये जो है चॉइस होती है, या आप कहानी लिखेंगे और या आप मुकालमा लिखेंगे। मुकालमे को बच्चे इसलिए प्रेफर करते हैं कि आपकी सिर्फ 6 मुकालमे हैं जो आपकी ग्रामर में दिए गए हैं। तो 6 मुकालमों में से ही कोई मुकालमा आएगा। और कहानियाँ जो हैं, क्योंकि आपकी काफ़ी ज़्यादा हैं, 20-22 के करीब हैं, इसलिए बच्चे जो हैं वो 6 मुकालमों को फोकस करते हैं। लेकिन मुकालमा लिखते वक़्त ये ज़हन में रखें कि मुकालमा लिखते वक़्त जो है बच्चे, अगर आप सिर्फ ग्रामर के मुताबिक लिखेंगे तो ग्रामर में बहुत शॉर्ट मुकालमा दिया हुआ है और उतने मुकालमे के जो हैं ये आपको मार्क्स जो हैं अच्छे नहीं मिलेंगे। आपके पास एक प्रॉपर लेंथ में मुकालमा होना चाहिए ताकि आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। ये जो आपको एक शीट नज़र आ रही है, जो एक आम रूटीन में मिलने वाली लूज़ शीट है, इसके आप दोनों साइड्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे तो तब आपको एक अच्छा मुकालमा जो है उसके नंबर 5 में से 5 जो हैं पेपर्स में मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न आपको इतनी लेंथ जो है आपको हर सूरत जो है वो अपने मुकालमे की चाहिए होगी। तो आपकी ग्रामर में जो मुकालमा है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। हमने उसी मुकालमे को मज़ीद बढ़ाकर लिखा है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम किस तरह मुकालमा लिखेंगे। जो बच्चे खुद से लिख सकते हैं वो तो जो है इसको पढ़ें और इसके मुताबिक खुद से मज़ीद अटेम्प्ट करें। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है वो उर्दू उसकी वीक है और वो नहीं लिख सकता, तो वो कम अज़ कम इस मुकालमे को याद कर ले, तो इंशाल्लाह आप वो मुकम्मल नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। 5 नंबर का आपका मुकालमा होता है। कहानी और मुकालमे में चॉइस होती है। तो आज का जो हमारा मुकालमा है वो है होटल के मैनेजर और ग्राहक के दरमियान मुकालमा। तो यहाँ से हम लोग जो है वो पढ़ना शुरू करने लगे। ये जो ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन लिखी हुई है, ये ब्रैकेट में जो होता है ये इसको मंजर निगारी कहते हैं। मंजर निगारी जो है वो की जाती है, इसमें कोई डायलॉग नहीं होता बल्कि ये एक अमल होता है, एक्ट होता है। मसलन ये पढ़ें आप। मिस्टर सितार अंजुम अपने बेटे नुमान के साथ होटल में दाखिल होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे कोई बातचीत नहीं है, सिर्फ ये एक अमल दिखाया गया है कि वो दोनों जो हैं होटल में दाखिल होते हैं। तो मिस्टर सितार अंजुम अपने बेटे नुमान के साथ जो हैं वो होटल में दाखिल होते हैं। तो ये एक अमल दिखाया गया है कि मिस्टर सितार अंजुम अपने बेटे नुमान अली के साथ होटल में दाखिल होते हैं। अब हम लोग जो है अपना मुकालमा स्टार्ट कर रहे हैं। मुकालमे में आप ये देखें, जब आपने नाम लिखने हैं तो इसके आगे ये 2 डॉट्स हैं, ये आपके राब्ते की अलामत है। राब्ता का मतलब होता है ठहराव, यानी कि रुकना। तो राब्ते की अलामत लगा कर फिर आप आगे से अपना मुकालमा जो है वो शुरू करेंगे। बीच में बहुत सारे साइन आते हैं जो आपने इस्तेमाल करने होते हैं। सितार अंजुम अस्सलाम वालेकुम। मैनेजर वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद, जी फरमाएं। सितार अंजुम हमें 2 बिस्तरों का एक कमरा चाहिए। मैनेजर जी ज़रूर, आप बस 2 लोग ही हैं। सितार अंजुम जी, मैं और मेरा बेटा। कमरे के बाहर बालकोनी हो ताकि मेरा बेटा कुदरती मनाजिर का लुत्फ उठा सके। अब ये डायलॉग्स हमने थोड़े बढ़ा के लिखे हैं ताकि जो है, और ये ज़हन में रखें मुकालमे में डायलॉग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, पूरा पूरा पैराग्राफ डायलॉग्स नहीं होते, बल्कि 2 या 3 लाइनों 2 लाइनों से ज़्यादा कोई डायलॉग नहीं होता। मैनेजर सर, फिर आप तीसरी मंजिल पर एक कमरा खाली है वो ले लें। कमरा भी बड़ा और कुशादा है और वहाँ से कुदरती मनाजर भी बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। सितार अंजुम क्या आपके होटल में लिफ्ट है? क्योंकि मैं तो इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। मैनेजर जी सर, आपको लिफ्ट के जरिए भिजवा देते हैं। ये लें कमरा नंबर 204 की चाबी। सितार अंजुम शुक्रिया जनाब, चलें बेटा सामान कमरे में भिजवा दें। मैनेजर जी आप जाएं, सामान कमरे में पहुंच जाएगा। सितार अंजुम ठीक है, वेटर को भी भिजवा दें, हमने खाना भी मंगवाना है। मैनेजर जी जनाब, सब हो जाता है, आप बेफिक्र होकर जाएं, बस अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे जाएं।
सितार अंजुम, शनाख्ती कार्ड की कॉपी देकर चाबी लेते हैं। अब ये फिर हमने मंजर निगारी लिखी और इसमें कोई एक्ट नहीं है, सिर्फ एक अमल दिखाया गया है, इसमें डायलॉग नहीं है। सितार अंजुम ने शनाख्ती कार्ड की कॉपी देकर चाबी लेते हैं और लिफ्ट से कमरा नंबर 204 में पहुंच जाते हैं। ये अब सारी मंजर निगारी उन्होंने हमें बता दी है। सितार अंजुम, अली बेटा कमरा तो शानदार है। अब बेटे का नाम नुमान अली है तो हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अली। अली बेटा कमरा तो शानदार है। अली, जी अब्बू जान बहुत अच्छा है और कुदरती मनाजर भी बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर फिर मंजर निगारी की गई है। वेटर कमरे का दरवाजा खटखटाता है। वेटर, सर ये आपका सारा सामान भी पहुंच गया है, अब बताएं आप क्या तनावल फरमाएंगे। सितार अंजुम, अली बेटा आप क्या खाएंगे। अली, मुझे तो चिकन टिक्का और नान ला दें, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी। सितार अंजुम, जी एक प्लेट चिकन पुलाव और दही और शामी कर लें और एक प्लेट चिकन टिक्का और नान और साथ दो कोल्ड ड्रिंक्स भी ला दें। अब यहाँ पर फिर जो है मंजर निगारी की गई है। वेटर कमरे से जाता है। सितार अंजुम, बेटा आप मुंह धोकर फ्रेश हो जाएं और देखो वॉशरूम में साबुन शैम्पू भी मौजूद है। अली, जी अब्बू जान सब मौजूद है। सितार अंजुम, बेटा हम आज शाम को मरी ही घूमेंगे और कल मैं आपको भूरबन और नथिया गली लेकर जाऊंगा। अली, जैसे आपको ठीक लगे अब्बू जान, मुझे तो यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। सितार अंजुम, जी बेटा यहाँ हमेशा अच्छा ही मौसम रहता है। अब यहाँ पर फिर अमल आ गया कि मंजर निगारी आ गई कि वेटर खाना लाता है। सितार अंजुम, शुक्रिया आपका, खाने के आधे घंटे बाद चाय भी भिजवा दें। वेटर, जी जनाब आप तसल्ली से खाना खाएं, मैं चाय ठहर कर भिजवाता हूँ। अली, अब्बा जान खाना तो बहुत लजीज है, मज़ा आ गया। सितार अंजुम, जी बेटा पुलाव भी खाकर देखो, बहुत गर्म और लजीज है। दोनों बाप बेटा खाना खाते हैं और वेटर चाय ले आता है। अब ये मंजर निगारी जो है बताई गई है। शुक्रिया आपका बिल इकट्ठे ही अदा करूंगा। वेटर, जी सर कोई मसला नहीं। ठीक है सितार अंजुम, चलें बेटा अब सैर को चलते हैं। अली, जी अब्बा जान, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है कि दोनों बाप बेटा सैर के लिए चले जाते हैं। ये फिर मंजर निगारी की गई है और यहाँ पर आपका जो मुकालमा है ये एंड हो जाता है। इस तरीके से होटल के मैनेजर और ग्राहक के दरमियान मुकालमा जो है ये हमारा ख़त्म होता है। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने जो है मुकालमे को पढ़ा और मुकालमे को जो है वो लिखा। वो ही मुकालमा है जो आपके ग्रामर में दिया गया है, लेकिन वो वहाँ बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है और यहाँ जो है वो थोड़ा बढ़ा कर दिया गया है। तो इस वजह से ये इस तरीके से आप लिखेंगे, इसकी एक प्रॉपर लेंथ होती है। आप प्रॉपर लेंथ के साथ लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है अच्छे नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।